रामायण की युद्ध भूमि में एक ऐसा क्षण आया जब दो महान शक्तियों का आमना सामना हुआ। एक ओर थे भक्तों के प्रिय बजरंगबली हनुमान जी और दूसरी ओर विशालकाय राक्षस कुंभकर्ण। कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, बल्कि बल, भक्ति और विवेक की भी है। चलिए जानते हैं क्या हुआ जब हनुमान जी का सामना हुआ कुंभकर्ण से। लंका का युद्ध अपने चरम पर था। राम और रावण के बीच महासंग्राम चल रहा था। रावण जब एक के बाद एक अपने श्रेष्ठ योद्धाओं को खो बैठा तो उसने अंतिम आशा के रूप में अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में भेजा। कुंभकर्ण असाधारण बलशाली था। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। उसके एक पैर के नीचे असंख्य वानर दब सकते थे। हनुमान जी उस समय वानर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। जब कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आया तो धरती कांप उठी। वानर भयभीत हो गए, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें धैर्य बंधाया। कुंभकर्ण ने अपने विशाल गदा से वानरों को उड़ाना शुरू कर दिया। कई वानर घायल हो गए। तब हनुमान जी ने कुंभकर्ण का सामना करने का निश्चय किया। हनुमान जी गरजते हुए आगे बढ़े और बोले, हे कुंभकर्ण, अन्याय के पक्ष में युद्ध करना पाप है। धर्म की रक्षा के लिए मैं तुझे रोकूंगा। कुंभकर्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे वानर, मेरा धर्म मेरे राजा रावण के प्रति है। इसके बाद दोनों महान योद्धाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। हनुमान जी ने अपनी गदा से कुंभकर्ण पर प्रहार किया। कुंभकर्ण डगमगाया, लेकिन गिरा नहीं। कुंभकर्ण ने भी विशाल गदा से वार किया, जिसे हनुमान जी ने फुर्ती से टाल दिया। हनुमान जी ने एक भारी पत्थर उठाकर कुंभकर्ण पर दे मारा, जिससे कुंभकर्ण कुछ देर के लिए चकित हो गया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए पर्वतों को उठा उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण ने भी पूरे बल से मुकाबला किया, पर हनुमान जी की गति और बल के आगे वह थकने लगा। हनुमान जी ने एक ही छलांग में कुंभकर्ण की छाती पर आघात किया, जिससे वह घुटनों के बल गिर पड़ा। गिरते समय कुंभकर्ण ने एक बार फिर पूरी ताकत जुटाई और हनुमान जी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने हवा में उड़कर कुंभकर्ण की पकड़ से खुद को मुक्त कर लिया। हनुमान जी ने फिर से गदा का प्रहार किया और इस बार कुंभकर्ण पूरी तरह धराशायी हो गया। यह देखकर वानर सेना का उत्साह बढ़ गया और सभी जय श्री राम के नारे लगाने लगे। कुंभकर्ण घायल अवस्था में भी अपनी अंतिम सांसों तक अपने कर्तव्य को निभाता रहा। हनुमान जी ने कुंभकर्ण को संबोधित करते हुए कहा, धर्म के लिए किया गया युद्ध विजय दिलाता है, लेकिन अधर्म का साथ विनाश का कारण बनता है। कुंभकर्ण ने भी अपनी मृत्यु से पहले राम जी को नमन किया और प्रायश्चित किया। इस घटना से हमें सीख मिलती है कि चाहे शक्ति कितनी भी बड़ी हो, यदि वह धर्म के विरुद्ध हो तो अंत निश्चित ही विनाश है। हनुमान जी का साहस, भक्ति और बल आज भी हमें प्रेरणा देता है कि सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए किसी भी संकट का सामना निडरता से करना चाहिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।